रशिया ने यूक्रेन की जमीन पर खौफ का नया निशान कायम करते हुए ऐसी जवाबी कार्रवाई का आगाज किया जो तारीख में बरसों याद रखी जाएगी। रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री के आलीशान और दहशतनाक दावों के मुताबिक उन्होंने ओरेश्निक बैलिस्टिक मिसाइल्स की वो भयानक बारिश बरसाई कि यूक्रेन के मिलिट्री कमांड सेंटर्स, हवाई अड्डे और दिफाई सन्नती धड़कनें थम गई। मॉस्को का पूरा असर और गर्म मौकफ यह है कि यह एक्शन उन दहशतगर्द हमलों का इंतकाम है जो यूक्रेन ने रशियन सरजमीन पर शहरियों के खिलाफ किए थे। क्रेमलिन के अहदनामे में ओरेश्निक बैलिस्टिक मिसाइल्स, इस्कंदर एरो बैलिस्टिक मिसाइल्स, किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल्स और जिरकॉन क्रूज मिसाइल्स की एक ऐसी फौज शामिल थी जिसके सामने आसमान भी लरज उठा। रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने फखरे अजीब से ऐलान किया कि हर मुकर्ररा निशाना अपनी मौत से हमकिनार हुआ और हमले के तमाम मकासद को खून और राख के जरिए हासिल कर लिया गया। लेकिन यूक्रेन के लिए वो रात किसी कयामत से कम नहीं थी। खौफ, सायरन्स की चीखें, आग के शोले और तबाही का मंजर था। यूक्रेनियन एयरफोर्स ने बताया कि रशिया ने 90 मिसाइल्स और तकरीबन 600 ड्रोन्स की ऐसी यलगार की कि पिछले एक साल में ऐसी हवाई तबाही का तस्वुर भी नहीं किया गया था। कीव इंडिपेंडेंट के सहाफियों ने बताया कि रात 1 बजे से ही धरती हिलाने वाले धमाकों ने दारुल हुकूमत को दहला दिया और फिर सुबह 3 से 5 बजे के दरमियान बैलिस्टिक मिसाइल्स की नए सिलसिले ने शहर को राख के ढेर में तब्दील करने की कोशिश की। कीव के मेयर विटाली क्लिचको ने रोते हुए बताया कि शहर का हर कोना इस बारूदी तूफान की जद में था, यहां तक कि वो मरकजी इलाके भी महफूज न रहे जहां कभी अमन का साया हुआ करता था। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने 24 मई को नमदीदा आंखों से बताया कि मुल्क भर में कम से कम 4 लोगों की लाशें मिली हैं और 100 से ज्यादा लोग मौत और जिंदगी की कश्मकश में है। सिर्फ कीव में 80 से ज्यादा लोग जख्मी हुए और 2 लोगों की मौत की तस्दीक हुई। इस हमले ने यूक्रेन की सकाफती रूह पर भी खंजर चलाए। नेशनल आर्ट म्यूजियम ऑफ यूक्रेन, जहां मुल्क की तारीखी विरसा संभाला हुआ था, धमाकों की मौजूद से लरज गया। यूक्रेनियन फॉरेन मिनिस्टर एंड्री साइबिया ने बताया कि मिनिस्ट्री की इमारत को भी निवाला बनाया गया। यह 1939 में बनी तारीखी इमारत थी जिसे दूसरी जंग अजीम के बाद पहली बार जख्म मिले। साइबिया ने दर्द भरे अल्फाज में कहा, यह इस बात का सबूत है कि हम इंसानियत के वारिसों से नहीं बल्कि दरिंदों की फौज से लड़ रहे हैं। वही मॉस्को के मुताबिक इस तबाही के पीछे लुहांस्क में एक टीचर ट्रेनिंग कॉलेज डॉर्मेटरी पर होने वाला वो ड्रोन हमला था जहां 21 लोगों ने दम तोड़ा और 42 लोग जख्मी हुए, जिनमें मासूम बच्चियां भी शामिल थी। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने इसे सोचा समझा दहशतगर्द अमल करार देकर मौत का परवाना जारी किया। गवर्नर लियोनिड पेसेचनिक ने इसे खालिस शैतान का काम करार दिया और इंतकाम का नारा लगाया। वहीं मैं आपको बता दूं, इस हमले में रशिया का ओरेश्निक हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम मौत का सौदागर बनकर उभरा। टेलीग्राम चैनल्स पर फैलने वाली वीडियोस में रात के सियाह आसमान में तेज रफ्तार सितारों की तरह गिरते हुए बारूदी गोले खौफ की अलामत बन गए। नवंबर 2024 में निप्रो और फिर लीव में इसका इस्तेमाल रशिया की उस स्ट्रेटेजिक डिटरेंस की अलामत है जो अब यूक्रेन के आसमान पर मौत बनकर मंडला रही है। वही एक जानिब इंतकाम की आग और दूसरी जानिब सर्वाइवल की जंग। अब ये सिर्फ जंग नहीं रही बल्कि एक ऐसी भट्टी बन चुकी है जहां हाइपरसोनिक वेपन्स और ड्रोन्स का खेल इंसानी जिंदगियों को निगल रहा है। यूक्रेन और रशिया का आसमान अब सिर्फ परिंदों के लिए नहीं बल्कि मौत के बारूदी जहाजों का मरकजी अखाड़ा बन चुका है, जहां हर गुजरने वाली रात मौत का नया पैगाम लेकर आती है। आपकी क्या राय है कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। मजीद न्यूज अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, शुक्रिया।